सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों का कार्य स्वीकार कर वो खुशी से अपने परिवार को प्रभु की वापसी का सुसमाचार सुनाता है। उसे हैरानी होती है जब पादरी के झांसे में आकर उसकी माँ और पत्नी उसका विरोध करते हैं। मेरी पत्नी ने कहा, दोनों में से एक को चुनो, चमकती पूर्वी बिजली या फिर हमारा परिवार। इस पीड़ा में वो सत्य खोजने परमेश्वर के पास आता है। परमेश्वर के वचनों के मार्गदर्शन से उसकी आस्था मजबूत होती है। मैं जानता था, बतौर विश्वासी सत्य खोजना ही जीने का एकमात्र सार्थक तरीका है। पूरे प्रयास के साथ इसे करते हुए मुझे अपना कर्तव्य निभाना था। वो अपने परिवार को सुसमाचार सुनाना जारी रखता है। फिर एकदम से परिवार के सदस्यों का मन बदल जाता है जो उसकी आस्था के विरोधी थे। दोनों सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों का कार्य स्वीकार लेते हैं। मेरी पत्नी ने माफी मांगते हुए मुझसे कहा, तुम्हारे प्रति इतना कठोर होना ठीक नहीं था, मुझे माफ कर दो। जब मैंने अपनी पत्नी के मुंह से माफी शब्द सुना तो मेरा दिल भर आया। मैं तो एकदम से रोने ही लगा। उनका रवैया कैसे बदला। वे उसका रास्ता रोके खड़े थे। परमेश्वर के मार्गदर्शन में वो कैसे इससे निपटा। आपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों का कार्य कब स्वीकारा? पिछले साल की गर्मियों में मैं ऑनलाइन इसकी छानबीन कर रहा था। दूसरों ने भी मेरे साथ सत्य पर बहुत सी सहभागिता की, जैसे प्रभु कैसे वापस आता है, परमेश्वर की वाणी से प्रभु का स्वागत कैसे करें और सच्चे मसीह को कैसे पहचानें, परमेश्वर की 6000 साल की योजना और सत्य के कई अन्य पहलू। मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़े। करीब 2 महीनों तक छानबीन करने के बाद मुझे यकीन हो गया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौट कर आया प्रभु यीशु है। रोमांचित होकर मैंने उसके अंत के दिनों का कार्य स्वीकार लिया। तुरंत अपने परिवार को प्रभु की वापसी का सुसमाचार सुनाने की सोची, ताकि उन्हें परमेश्वर के सामने ला सकूं। पर उनके साथ सुसमाचार साझा करने का मौका मिलने से पहले ही मेरे बटालियन कमांडर ने मुझे वापस बुला लिया। ओह, आपने मौका गवा दिया। हाँ, बाद में मैंने फोन पर उनके साथ सुसमाचार साझा किया। एक बार मैं और मेरी पत्नी प्रभु के स्वागत पर बात कर रहे थे, तभी उसने पूछा कि मैं चमकती पूर्वी बिजली में विश्वास तो नहीं करता हूं। पादरी ने बताया था कि उसके विश्वासी परिवार त्याग देते हैं, मुझे आस्था छोड़नी होगी। यह सुनकर मुझे बुरा लगा, गुस्सा भी आया। मैंने कहा, बेवकूफ मत बनो, बिना सोचे समझे पादरी पर यकीन कैसे कर सकती हो? उनका ऐसा कहने का कोई आधार है? मैं 4 महीनों से इसमें विश्वास कर रहा हूं। क्या मैंने तुम्हें त्याग दिया? मुझे परिवार की परवाह नहीं? यह तो सीसीपी है जो विश्वासियों को गिरफ्तार करके सताती है। उसने कई विश्वासियों के परिवार बिखेर दिए। वे सच को कैसे तोड़ मरोड़ सकते हैं कि हम परिवार को नहीं चाहते? यह सब एकदम झूठ है। तुम उनकी अफवाहों और झूठों पर ध्यान नहीं दे सकती। फिर मैंने उससे कहा, एक समझदार इंसान को प्रभु के आगमन की जांच कर देखना चाहिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन परमेश्वर की वाणी है या नहीं। रोमियो 10:17 में कहा गया है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रभु यीशु ने यह भी कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। परमेश्वर की भेड़ उसकी वाणी सुनती है। हमें प्रभु के आगमन से जुड़ी हर बात की जांच करनी चाहिए और परमेश्वर की वाणी ध्यान से सुननी चाहिए। उसके वचन सत्य हैं, सामर्थ्य और अधिकार से परिपूर्ण है। ये किसी इंसान से नहीं आ सकते। मुझे पक्का यकीन है सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौट कर आया प्रभु यीशु है। मैंने देखा है उसके सभी वचन सत्य हैं, परमेश्वर की वाणी है। फिर उन्होंने क्या कहा? उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैंने बात खत्म करते हुए फोन काट दिया। कुछ हफ्तों बाद मैंने दोबारा फोन किया, पर उसने फोन बंद कर दिया। फिर शाम की सभा के समय वो मुझे बार बार कॉल करने लगी। सभा में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगा। परमेश्वर के वचनों का कोई प्रबोधन नहीं मिला। मुझे नहीं पता था अब मैं क्या करूं, तो इन हालात से निकलने में मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद मैंने सोचा, भले ही मैं अभी परमेश्वर की इच्छा नहीं समझा, पर मुझे आस्था रखनी होगी। इसके आगे बेबस ना होकर सभा पर ध्यान देना होगा। तब जाकर थोड़ा
सुकून महसूस हुआ। फिर दूसरे दिन मेरी पत्नी ने अचानक से कॉल करके कहा, हमारी बेटी बीमार है, इसके इलाज के लिए पैसे नहीं है, पर तुमने तो चमकती पूर्वी बिजली का उपदेश सुनने के लिए फोन खरीदा। आस्था के कारण ही तुम अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख रहे। दरअसल वो चाहती थी कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास ना करूं। पैसों की जरूरत होती तो हम उधार ले सकते थे। बच्चों का बीमार होना तो बहुत ही आम बात है। मैं विश्वासी होता या ना होता इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं भी उसकी भलाई चाहता था। मेरी पत्नी ये कैसे नहीं समझी। वो हमारी बच्ची की बीमारी का बहाना बनाकर मुझे आस्था से दूर रखना चाहती थी। इस बात से मैं बहुत परेशान हो गया। मेरे कुछ कहने से पहले उसने कहा, तुम विश्वास करने पर अड़े रहे तो आगे हम परिवार की तरह नहीं रह पाएंगे। उसकी इस बात से मेरे दिल को बहुत दुख पहुंचा। मैं सोचने लगा, हमारी बेटी इतनी छोटी है, फिर भी क्या मेरी पत्नी को तलाक चाहिए। मुझे बहुत बुरा लगा और इसीलिए मैंने उससे कुछ कहे बिना ही फोन काट दिया। उसकी बात लगातार मुझे बुरी तरह परेशान करती रही और फिर मैं परमेश्वर को दोष देने लगा। मैं सोच रहा था, उसने हमारे परिवार की सुख शांति और बेटी की सेहत की रक्षा क्यों नहीं की। आप समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा था? बिल्कुल। कुछ दिन तक मैं सभाओं में खुद को बिल्कुल शांत नहीं कर पाया। सहभागिता के लिए कोई प्रबोधन भी नहीं मिला। मैंने घुटने टेक कर कहा, परमेश्वर, मेरा आध्यात्मिक कद छोटा है। अपनी पत्नी की बातों से मैं निराश और कमजोर हो गया हूं। मेरा साथ दो और अपनी इच्छा समझने में मेरा मार्गदर्शन करो। शाम को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। मैं पढ़ के सुनाता हूं। बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परीक्षणों से गुजरते समय लोगों का कमजोर होना या उनके भीतर नकारात्मकता आना या परमेश्वर की इच्छा या अपने अभ्यास के मार्ग के बारे में स्पष्टता का अभाव होना सामान्य है। परंतु हर हालत में अय्यूब की ही तरह तुम्हें परमेश्वर के कार्य पर भरोसा होना चाहिए और तुम्हें परमेश्वर को नकारना नहीं चाहिए। यद्यपि अय्यूब कमजोर था और अपने जन्म के दिन को धिक्कारता था, फिर भी उसने इस बात से इनकार नहीं किया कि मनुष्य के जीवन में सभी चीजें यहोवा द्वारा प्रदान की गई हैं और यहोवा ही उन्हें वापस लेने वाला है। चाहे उसकी कैसे भी परीक्षा ली गई, उसने यह विश्वास बनाए रखा। अपने अनुभव में तुम चाहे परमेश्वर के वचनों द्वारा जिस भी शोधन से गुजरो, परमेश्वर को मानव जाति से जिस चीज की अपेक्षा है, संक्षेप में वह है परमेश्वर पर उनका विश्वास और प्रेम। इस तरह से कार्य करके जिस चीज को वह पूर्ण बनाता है, वह है लोगों का विश्वास, प्रेम और अभिलाषाएं। परमेश्वर लोगों पर पूर्णता का कार्य करता है और वे इसे देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। इन परिस्थितियों में तुम्हारा विश्वास आवश्यक होता है। लोगों का विश्वास तब आवश्यक होता है जब कोई चीज खुली आंखों से ना देखी जा सकती हो, और तुम्हारा विश्वास तब आवश्यक होता है जब तुम अपनी धारणाएं नहीं छोड़ पाते। जब तुम परमेश्वर के कार्य के बारे में स्पष्ट नहीं होते तो आवश्यक होता है कि तुम विश्वास बनाए रखो, रवैया दृढ़ रखो और गवाह बनो। जब अय्यूब इस मुकाम पर पहुंचा तो परमेश्वर उसे दिखाई दिया और उससे बोला, अर्थात केवल अपने विश्वास के भीतर से ही तुम परमेश्वर को देखने में समर्थ हो पाओगे, और जब तुम्हारे पास विश्वास होगा तो परमेश्वर तुम्हें पूर्ण बनाएगा। विश्वास के बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। आमीन। उसके वचनों से पता चला कि उसके राज्य में जाने का मार्ग इतना आसान नहीं है। इसमें कई मुश्किलों और परीक्षणों का सामना करना पड़ता है। ऐसी चीजें होंगी जो हमें पसंद नहीं। यह जानने को इन सब से गुजरना होगा कि हमें परमेश्वर में सच्ची आस्था है या नहीं, हम उसके लिए जोरदार गवाही दे सकते हैं या नहीं। मेरी पत्नी सर्वशक्तिमान परमेश्वर में मेरी आस्था की विरोधी थी। पहले तो मुझ में उसके सामने गवाही देने की आस्था थी, पर तलाक की धमकी पाकर और बच्ची के बीमार होने पर मैं शिकायत करने लगा। परिवार की कुशलता और बच्ची की रक्षा ना करने के लिए मैंने परमेश्वर को दोष दिया। समझ आ गया कि मुझ में सच्ची आस्था नहीं थी। एक दो बुरी चीजें हुई तो परमेश्वर को दोष देने लगा।
ये कैसी गवाही थी? फिर सोचने लगा, परिवार में कुछ बुरा होते ही परमेश्वर में मेरी आस्था खत्म क्यों होने लगी? मैं परमेश्वर को दोष क्यों देने लगा? आपने इस समस्या का सामना कैसे किया? दरअसल मैंने परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े, जिससे मुझे आस्था पर मेरी गलत सोच की कुछ समझ हासिल हुई। आइए वचनों का वीडियो पाठ देखें। बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, आज तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते और उन पर ध्यान नहीं देते। जब इस कार्य को फैलाने का दिन आएगा और तुम उसकी संपूर्णता को देखोगे, तब तुम्हें अफसोस होगा और उस समय तुम भौंचक के रह जाओगे। आशीषें हैं, फिर भी तुम्हें उनका आनंद लेना नहीं आता। सत्य है, फिर भी तुम्हें उसका अनुसरण करना नहीं आता। क्या तुम अपने आप पर अवमानना का दोष नहीं लाते? आज यद्यपि परमेश्वर के कार्य का अगला कदम अभी शुरू होना बाकी है, फिर भी तुमसे जो कुछ अपेक्षित है और तुम्हें जिन्हें जीने के लिए कहा जाता है, उनमें कुछ भी असाधारण नहीं है। इतना सारा कार्य है, इतने सारे सत्य हैं, क्या वे इस योग्य नहीं हैं कि तुम उन्हें जानो? क्या परमेश्वर की ताड़ना और न्याय तुम्हारी आत्मा को जागृत करने में असमर्थ हैं? क्या परमेश्वर की ताड़ना और न्याय तुम में खुद के प्रति नफरत पैदा करने में असमर्थ हैं? क्या तुम शैतान के प्रभाव में जीकर और शांति, आनंद और थोड़े बहुत दैहिक सुख के साथ जीवन बिताकर संतुष्ट हो? क्या तुम सभी लोगों में सबसे अधिक निम्न नहीं हो? उनसे ज्यादा मूर्ख और कोई नहीं है, जिन्होंने उद्धार को देखा तो है, लेकिन उसे प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते। वे ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से देह सुख में लिप्त होकर शैतान का आनंद लेते हैं। तुम्हें लगता है कि परमेश्वर में अपनी आस्था के लिए तुम्हें चुनौतियों और क्लेशों या कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम हमेशा निरर्थक चीजों के पीछे भागते हो और तुम जीवन के विकास को कोई अहमियत नहीं देते, बल्कि तुम अपने फिजूल के विचारों को सत्य से ज्यादा महत्व देते हो। तुम कितने निकम्मे हो। तुम परमेश्वर में विश्वास करने के बाद शांति प्राप्त करना चाहते हो, ताकि अपनी संतान को बीमारी से दूर रख सको, अपने पति के लिए एक अच्छी नौकरी पा सको, अपने बेटे के लिए एक अच्छी पत्नी और अपनी बेटी के लिए एक अच्छा पति पा सको, अपने बैल और घोड़े से जमीन की अच्छी जुताई कर पाने की क्षमता और अपनी फसलों के लिए साल भर अच्छा मौसम पा सको। तुम यही सब पाने की कामना करते हो। तुम्हारा लक्ष्य केवल सुखी जीवन बिताना है। तुम्हारे परिवार में कोई दुर्घटना ना हो, आंधी तूफान तुम्हारे पास से होकर गुजर जाएं, धूल मिट्टी तुम्हारे चेहरे को छू भी न पाए, तुम्हारे परिवार की फसलें बाढ़ में न बह जाएं, तुम किसी भी विपत्ति से प्रभावित न हो सको। तुम परमेश्वर के आलिंगन में रहो, एक आरामदायक घरौंदे में रहो। तुम जैसा डरपोक इंसान जो हमेशा दैहिक सुख के पीछे भागता है, क्या तुम्हारे अंदर एक दिल है? क्या तुम्हारे अंदर एक आत्मा है? क्या तुम एक पशु नहीं हो? मैं बदले में बिना कुछ मांगे तुम्हें एक सत्य मार्ग देता हूं, फिर भी तुम उसका अनुसरण नहीं करते। क्या तुम उनमें से एक हो
जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। मैं तुम्हें एक सच्चा मानवीय जीवन देता हूं, फिर भी तुम अनुसरण नहीं करते। क्या तुम कुत्ते और सुअर से भिन्न नहीं हो? सुअर मनुष्य के जीवन की कामना नहीं करते, वे शुद्ध होने का प्रयास नहीं करते और वे नहीं समझते कि जीवन क्या है। प्रतिदिन उनका काम बस पेट भर खाना और सोना है। मैंने तुम्हें सच्चा मार्ग दिया है, फिर भी तुमने उसे प्राप्त नहीं किया है। तुम्हारे हाथ खाली हैं। क्या तुम इस जीवन में एक सूअर का जीवन जीते रहना चाहते हो? ऐसे लोगों के जिंदा रहने का क्या अर्थ है? तुम्हारा जीवन घृणित और ग्लानिपूर्ण है। तुम गंदगी और व्यभिचार में जीते हो और किसी लक्ष्य को पाने का प्रयास नहीं करते हो। क्या तुम्हारा जीवन अत्यंत निकृष्ट नहीं है? क्या तुम परमेश्वर की ओर देखने का साहस कर सकते हो? यदि तुम इसी तरह अनुभव करते रहे तो क्या केवल शून्य ही तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा? तुम्हें एक सच्चा मार्ग दे दिया गया है, किंतु अंततः तुम उसे प्राप्त कर पाओगे या नहीं, ये तुम्हारी व्यक्तिगत खोज पर निर्भर करता है। यहां मुझे जवाब मिल गया। आस्था में मेरा लक्ष्य और मेरी सोच गलत थी। मेरी आस्था सत्य पाने के लिए नहीं, परिवार की सुरक्षा और एक आसान जिंदगी पाने के लिए थी। मैं बस परमेश्वर की गोद में अनुग्रह का आनंद लेना चाहता था। जब तक उसकी आशीषें मिलती रहीं, मैंने आस्था से अनुसरण किया। पर जब घर में थोड़ी समस्याएं हुई, मेरी बच्ची बीमार हुई, तो मैंने परिवार की रक्षा ना करने पर परमेश्वर को दोषी ठहराया। मुझ में सचमुच आस्था नहीं थी। मुझे तो यह भी लगा कि मेरे साथ गलत हुआ है। आस्था के लिए परमेश्वर को मुझे आशीष देनी चाहिए। मेरे साथ ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। फिर एहसास हुआ कि मेरी आस्था तो पूरी तरह से आशीष पाने पर टिकी थी। मैं इस परीक्षा में खरा नहीं उतरा। आस्था रखना और आराधना करना सही है। जैसे बच्चे माता पिता की सेवा करते हैं, हम परमेश्वर से लेन देन नहीं कर सकते। पर मैं परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी आशीष और बहुत कुछ पाना चाहता था। मुझ में विवेक या समझ नहीं थी। मैं वैसा इंसान था जिसकी बात परमेश्वर कर रहा था, हृदयहीन, भावनाहीन। ऐसी आस्था उसकी इच्छा के अनुरूप कैसे हो सकती है? तब मुझे समझ आया कि ये कष्टकर चीजें परमेश्वर की आज्ञा से हुई थीं। मैं इन सब से इसलिए गुजरा ताकि आस्था पर मेरी गलत सोच उजागर हो सके और मैं परमेश्वर के वचनों पर आत्मचिंतन करके खुद को जान सकूं, अपनी सोच बदलूं और परमेश्वर में सच्ची आस्था पा सकूं। यह परमेश्वर का शुद्धिकरण और उद्धार था। परमेश्वर की इच्छा समझकर मेरी आस्था मजबूत होगी। मैं परिवार की शांति और सुकून के पीछे नहीं भागना चाहता था। मुझे सही समय पर सभाओं में होना चाहिए। मैंने परमेश्वर के आगे संकल्प लिया कि अब आगे चाहे जो भी हो, मैं सत्य का अनुसरण करता रहूंगा। आस्था पर आपकी सोच बदल गई। दरअसल इन कष्टकर चीजों द्वारा आप अपनी आस्था की समस्याएं देख पाए। आपको वाकई कुछ हासिल हुआ। बिल्कुल, परमेश्वर का धन्यवाद। उसके बाद परमेश्वर के वचनों का अंश पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, यह विश्वास शब्द किस चीज को संदर्भित करता है? विश्वास सच्चा भरोसा और ईमानदार हृदय है जो मनुष्यों के पास तब होना चाहिए जब वे किसी चीज को देख या छू ना सकते हों। जब परमेश्वर का कार्य मनुष्यों की धारणाओं के अनुरूप ना होता हो, जब वह मनुष्यों की पहुंच से बाहर हो, मैं इसी विश्वास की बात करता हूं। कठिनाई और शोधन के समय लोगों को विश्वास की आवश्यकता होती है और विश्वास वह चीज है जिसके बाद शोधन होता है। शोधन और विश्वास को अलग नहीं किया जा सकता। परमेश्वर चाहे कैसे भी कार्य करे और तुम्हारा परिवेश कैसा भी हो, तुम जीवन का अनुसरण करने, सत्य की खोज करने, परमेश्वर के कार्य के ज्ञान को तलाशने, उसके क्रियाकलापों की समझ रखने और सत्य के अनुसार कार्य करने में समर्थ होते हो। ऐसा करना ही सच्चा विश्वास रखना है।
ऐसा करना यह दिखाता है कि तुमने परमेश्वर में अपना विश्वास नहीं खोया है। तुम केवल तभी परमेश्वर में सच्चा विश्वास रख सकते हो जब तुम शोधन द्वारा सत्य का अनुसरण करते रहने में समर्थ होते हो। जब तुम सच में परमेश्वर से प्रेम करने में समर्थ होते हो और उसके बारे में संदेह विकसित नहीं करते, जब तुम उसे संतुष्ट करने के लिए सत्य का अभ्यास करते हो, चाहे वह कुछ भी करे, और जब तुम गहराई में उसकी इच्छा का पता लगाने में समर्थ होते हो और उसकी इच्छा के प्रति विचारशील होते हो। आमीन। इन वचनों से मैंने जाना, हालात अच्छे हों या बुरे हों, हम परमेश्वर पर संदेह कर उसे बिल्कुल भी दोषी नहीं ठहरा सकते। हम कितने भी कष्ट झेलें, हमें परमेश्वर की इच्छा खोजनी होगी, वचनों के अनुसार उसे संतुष्ट करना होगा। यही सच्ची आस्था है। इस समझ से मुझे अभ्यास का मार्ग और परमेश्वर के अनुसरण की आस्था मिली। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर आपकी पत्नी का बर्ताव कैसा रहा? मैंने अपनी माँ को कॉल करके पूछा कि मेरी पत्नी कैसी है। माँ ने बताया वो हमारे घर की देखभाल करने के बजाय अपने मायके में बैठी है। लगता है जैसे वो बिल्कुल बदल गई है। माँ ने यह भी कहा कि पादरी के मुताबिक मैं गलत मार्ग पर हूं। मेरी आस्था तो प्रभु यीशु से विश्वासघात है। उसने माँ से कहा कि चमकती पूर्वी बिजली को छुड़वाकर मुझे कलीसिया वापस भेजे। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं सोचने लगा कि याजक वर्ग आखिर ऐसे झूठ क्यों फैलाएगा। उनकी भ्रामक अफवाहों की वजह से ही पत्नी ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर मेरी आस्था का विरोध किया। वो मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। वो चाहे जो भी कहें, मुझे उनकी बात नहीं सुननी। ठीक से सोचने के बाद मैंने अपनी मां से कहा, मां, याजक वर्ग की उन बातों पर ध्यान मत दो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बहुत से सत्य व्यक्त किए हैं। यह परमेश्वर की वाणी है। वो लौट कर आया प्रभु यीशु है। वो और प्रभु यीशु एक ही परमेश्वर है। उसमें मेरी आस्था प्रभु यीशु से धोखा नहीं है। यह मेमने के पद चिन्हों पर चलना और प्रभु का स्वागत करना है। उस वक्त उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने अपनी पत्नी को कॉल किया। उसे नाराज पाकर हैरान रह गया। उसने कहा, मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? तुम्हें हमारी बिल्कुल परवाह नहीं है। अभी के अभी अपनी पसंद चुनो, चमकती पूर्वी बिजली या फिर हमारा परिवार। मेरे बारे में नहीं सोचते मत सोचो। हमारी बच्ची की तो सोचो। वो बस 8 महीने की है। यह सुनकर आपको बहुत बुरा लगा होगा। हाँ बिल्कुल। मैं काफी परेशान हो गया। कुछ समझ नहीं आया। मैं बस सभाओं में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ता था, सही मार्ग पर था। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे अपनी बेटी या परिवार की चिंता नहीं है। वो इस तरह मुझे चुनने पर मजबूर क्यों कर रही है? फिर मुझे लगा उसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आस्था का पता नहीं है। वो मेरी नहीं सुनेगी। अपनी आस्था छोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौट कर आया प्रभु यीशु है। मेरी पत्नी चाहे जो कहे, मैं उसका अनुसरण करता रहूंगा। जब उसने देखा कि मैं जवाब नहीं दे रहा तो उसने फोन रख दिया। मेरी पत्नी की बातें मुझे परेशान कर रही थी, पर मुझे पता था कि मैं पहले की तरह परमेश्वर को दोष नहीं दे सकता। मुझे आस्था रखनी होगी, परमेश्वर पर भरोसा करना होगा। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का यह भजन सुना, सत्य के लिए तुम्हें सब कुछ त्याग देना चाहिए। मैं पढ़ के सुनाता हूं। बढ़िया। तुम्हें सत्य के लिए कष्ट उठाने होंगे। तुम्हें सत्य के लिए समर्पित होना होगा। तुम्हें सत्य के लिए अपमान सहना होगा और अधिक सत्य प्राप्त करने के लिए तुम्हें अधिक कष्ट उठाने होंगे। यही तुम्हें करना चाहिए। एक शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन के लिए तुम्हें सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए और क्षणिक आनंद के लिए तुम्हें अपने जीवन की गरिमा और सत्य निष्ठा को नहीं खोना चाहिए। तुम्हें उस सब का अनुसरण करना चाहिए जो खूबसूरत और अच्छा है, और तुम्हें अपने जीवन में एक ऐसे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जो ज्यादा अर्थपूर्ण है। यदि तुम एक घिनौना जीवन जीते हो और किसी भी उद्देश्य को पाने की कोशिश नहीं करते हो, तो क्या तुम अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर रहे हो? ऐसे जीवन से तुम क्या हासिल कर पाओगे? तुम्हें एक सत्य के लिए देह के सभी सुखों को छोड़ देना चाहिए
और थोड़े से सुख के लिए सारे सत्यों का त्याग नहीं कर देना चाहिए। ऐसे लोगों में कोई सत्य निष्ठा या गरिमा नहीं होती, उनके अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं होता। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मेरी आस्था मजबूत हुई। मैं जानता था बतौर विश्वासी सत्य खोजना ही जीने का एकमात्र सार्थक तरीका है। घर की समस्या या दैहिक परेशानियों के कारण मैं अपनी आस्था नहीं छोड़ सकता। परमेश्वर में आस्था और उसकी आराधना के बिना जीवन का कोई अर्थ या मूल्य नहीं होगा। मेरा परिवार मुझे नहीं रोक सकता। मेरे परिवार और बच्चे की सेहत परमेश्वर के हाथों में है, तो उसे ही सौंपकर मुझे उसकी व्यवस्थाओं के प्रति समर्पित होना चाहिए। मुझे हर हाल में सत्य खोजना और कर्तव्य निभाना था। बेशक सत्य का अनुसरण करना सबसे अहम है। बिल्कुल। आपने परिवार के विरोध के सामने अपनी आस्था कायम रखी। आप उन मुश्किल हालात से बाहर कैसे आए? उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों का कार्य कैसे स्वीकारा? दरअसल मुझे अपनी आईडी कार्ड रिन्यू करवाने के लिए घर वापस जाना पड़ा। लगा उनके साथ सुसमाचार साझा करने का यह अच्छा मौका है। मैं बहुत खुश था, थोड़ा फिक्रमंद भी था, क्योंकि मेरी मां और पत्नी मेरी आस्था के खिलाफ थे। सभी मेरे विश्वास के बारे में जानते थे। स्थानीय याजक वर्ग को मेरे आने का पता चला तो वो मेरा रास्ता जरूर रोकेंगे। मुझे कोई अंदाजा नहीं था वहां क्या हो सकता है। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, कहा, हे परमेश्वर, मैं घर जाकर अपने परिवार को सुसमाचार सुनाना चाहता हूं, पर वे मेरा विरोध करते रहे हैं। याजक वर्ग रुकावट डालता रहा है। मुझे डर है वे लोग मेरी सहभागिता नहीं सुनेंगे। परमेश्वर, तुम पर भरोसा करके मैं अपने परिवार को तुम्हारे हाथों में सौंपता हूं। मेरा साथ दो और मुझे कोई रास्ता दिखाओ। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और भजन सुना। किसी भी व्यक्ति, विषय और चीज का सामना होने पर परमेश्वर के वचन किसी भी समय तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। उसकी इच्छा के अनुरूप कार्य करने के लिए तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। अपना हर काम परमेश्वर के वचनों के अनुरूप करो और परमेश्वर तुम्हारे हर कार्य में तुम्हारी अगुवाई करेगा। तुम कभी भी रास्ते से नहीं भटकोगे और तुम एक नई रोशनी में रहने के काबिल होगे। तुम्हें कहीं अधिक और नया प्रबोधन मिलेगा। क्या करना है, इस पर विचार करने के लिए तुम इंसानी धारणाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हें परमेश्वर के वचनों के मार्गदर्शन के लिए समर्पित होना चाहिए। एक स्वच्छ हृदय रखना चाहिए, परमेश्वर के सामने शांत रहना चाहिए और गहराई से विचार करना चाहिए। जिसे तुम नहीं समझ पाते हो, उस बात के लिए नाराज मत हो। ऐसी बातों को अक्सर परमेश्वर के समक्ष लेकर जाओ और उससे सच्चे दिल से प्रार्थना करो। विश्वास करो कि तुम्हारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। तुम्हारे पास परमेश्वर के लिए काफी महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए। तुम्हें शैतान के बहानों, इरादों और चालों को अस्वीकार करते हुए तत्परता से खोज करनी चाहिए। निराश मत हो, कमजोर मत बनो। दिल की गहराइयों से खोज करो, पूरे लगन से इंतजार करो। परमेश्वर के साथ सक्रिय सहयोग करो और अपनी आंतरिक बाधाओं से छुटकारा पाओ। आमीन। भजन सुनकर पता चला कि परमेश्वर की इच्छा से ही मुझे घर जाने का मौका मिला। दरअसल मेरी आस्था कमजोर थी। मुझे परमेश्वर की इच्छा की समझ नहीं थी, पर इससे निकलने के लिए उस पर भरोसा करना ही था। विश्वास करो कि तुम्हारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। यह हिस्सा मन में बस गया। परमेश्वर के वचनों ने मुझे आस्था दी। मैं सोच रहा था, मेरे साथ जो भी होता है उसकी अनुमति परमेश्वर देता है। अगर मुझे सच में परमेश्वर में भरोसा है तो वो इन हालात का सामना करने के लिए राह दिखाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद। आपकी आस्था और बढ़ गई। बिल्कुल। पर आपका परिवार तो बहुत विरोधी था। उन्हें सुसमाचार सुनाना बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ था। घर पहुंचा तो पत्नी ने पहले अनदेखा कर दिया, पर मैं जानता था ऐसा सिर्फ पादरी के प्रभाव की वजह से था। मुझे परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य पर बात करनी ही थी, ताकि वो सच जाने और पादरी द्वारा गुमराह ना हो। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करके राह दिखाने को कहा। फिर सब्र के साथ पत्नी से कुछ दिल से निकली बातें कही। तुम्हें और मां को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को जांचना चाहिए।
उसके वचन पढ़ने चाहिए, फिर तुम्हें पता चलेगा यह परमेश्वर की वाणी है, मानव जाति के लिए उसके वचन है। वो लौट कर आया प्रभु यीशु है। अगर तुम जांचने या परमेश्वर की वाणी सुनने के बजाय याजक वर्ग की अफवाहों और झूठों पर ध्यान दोगी तो प्रभु का स्वागत कैसे करोगी? प्रभु यीशु ने कहा था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु भरोसेमंद है। अगर हम सचमुच खोजेंगे तो परमेश्वर की वाणी सुनकर प्रभु का स्वागत कर सकते हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया? मुझे हैरानी हुई। उसने मेरी बातें ध्यान से सुनी, पहले की तरह विरोध या बहस नहीं किया। इसे परमेश्वर का मार्गदर्शन मान मैंने दिल से उसका धन्यवाद किया। इससे परमेश्वर के कार्य के बारे में और बताने का आत्मविश्वास जगा। अगले दिन मैंने पत्नी और मां दोनों को सुसमाचार सुनाया। कहा, पता है मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य को क्यों स्वीकारा? क्योंकि मैंने रोज उसके वचनों को पढ़ा है, जाना है कि यह सब सत्य है, परमेश्वर की वाणी है। मुझे यकीन हो गया वो लौट कर आया प्रभु यीशु है। अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने लाखों वचन बोले हैं। उसने अपनी 6000 साल की प्रबंधन योजना और बाइबल के सभी रहस्यों से पर्दा हटाया है। बताया है कैसे मानव जाति मौजूदा समय तक पहुंची, कैसे शैतान ने हमें भ्रष्ट किया, कैसे परमेश्वर मानव जाति को बचाने का काम करता है, कैसे वह हमारे परिणाम और अंतिम मंजिल तय करता है, कैसे लोगों को बचाया जाएगा, कौन राज्य में प्रवेश करेगा और किसे दंडित किया जाएगा। उसने सब कुछ बताया है। उसने हमें यह भी बताया कि कैसे शैतान ने इंसान को भ्रष्ट किया, परमेश्वर के प्रति हमारे विरोध की जड़ क्या है। इतना ही नहीं, उसने वो मार्ग भी दिखाया है जिससे हमारे पाप पूरी तरह स्वच्छ हो जाएंगे। एक एक शब्द सत्य है, सामर्थ्य और अधिकार से परिपूर्ण है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने यह सब हमें शुद्ध करके बदलने के लिए बताया है, ताकि हमें शैतान की वश से पूरी तरह बचा सके। फिर मैंने उनसे यह पूछा, क्या लगता है कौन सत्य व्यक्त करके लोगों को बचा सकता है? सिर्फ परमेश्वर। लोगों के पास सत्य नहीं होता, सिर्फ मसीह ही सत्य, मार्ग और जीवन है। फिर मैंने आगे कहा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन अच्छी तरह पढ़ो, तब पता चलेगा कि यह सब सत्य है और परमेश्वर की वाणी है। वही लौट कर आया प्रभु यीशु है। अगर तुम किसी से प्रभु के लौटने की गवाही सुनती हो, फिर भी उसकी छानबीन ना करके पादरी की बातों में आकर उसकी निंदा करती हो, तो प्रभु का स्वागत करने का मौका गंवा दोगी। यह बड़े शर्म की बात होगी। बेशक। तब उन्होंने क्या कहा? यह सुनकर मेरी मां ने कहा, हां बिल्कुल, तुमने सही कहा। परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो हमें उसकी सुननी चाहिए, लोगों की नहीं। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद दिया। फिर उसने आगे कहा, जब मैंने पादरी से हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करने को कहा तो उसने कहा, तेरा बेटा हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनता, बिना हमसे पूछे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुसरण किया। तुम लोग हमारा सम्मान नहीं करते, तो परिवार के मामलों में हमसे मदद मत मांगो, उन्हें खुद ही सुलझाओ। ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने मां से कहा, याजक वर्ग के सदस्य होने के नाते प्रभु की वापसी की हर खबर की छानबीन करने में उन्हें विश्वासियों की अगुवाई करनी चाहिए। वे सिर्फ मना नहीं करते बल्कि विश्वासियों को धमकाते हैं, परमेश्वर की वाणी सुनकर प्रभु का स्वागत करने से रोकते हैं। उनकी असली मंशाएं क्या है? क्या वे सभी को अपने चंगुल में जकड़ना नहीं चाहते? प्रभु यीशु ने फरीसियों को धिक्कारा था, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना ही उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। जब प्रभु यीशु ने प्रकट होकर कार्य किया, फरीसियों ने पागलों की तरह उसका विरोध किया, निंदा की, ताकि वे यहूदी लोगों को अपने पंजों में जकड़ सकें। अंत में उन्होंने प्रभु यीशु को सलीब पर लटका दिया, जिसके कारण परमेश्वर ने उन्हें शाप देकर दंडित किया। आज का याजक वर्ग उन फरीसियों जैसा ही है। वे सत्य खोजने से मनाकर विश्वासियों को सच्चे मार्ग से दूर रखते हैं। वे परमेश्वर के शत्रुओं जैसा काम कर रहे हैं। अंत में उन्हें भी शाप देकर दंडित किया जाएगा। फिर मैंने यह गवाही दी कि कैसे हमें प्रभु का स्वागत करने के लिए परमेश्वर की वाणी सुननी चाहिए। यही बुद्धिमान कुंवारी बनकर प्रभु का अभिवादन करने का तरीका है।
मैंने उनसे यह भी कहा, मुझे पूरी उम्मीद है तुम दोनों सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य की छानबीन करोगे, उसके वचन पढ़ोगे, ताकि जान सको कि वह परमेश्वर की वाणी है। तुम याजक वर्ग के काबू में हो जाओ, यह नहीं देख सकता। तुम्हारे पास समझ होनी चाहिए। इस पर उन्होंने क्या कहा? मेरी मां ने मेरी बात सुनकर कहा, तुम सही कहते हो। मैंने हमेशा याजक वर्ग की सुनी इस डर से कि तुम गलत मार्ग पर चल रहे हो, तुम्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करने से रोकती रही। पर तुम्हारी सहभागिता बाइबल के अनुसार है। चीजें दरअसल वैसी नहीं है जैसा याजक वर्ग उन्हें दिखाता है। मैं इस पर गौर करूंगी। आपकी पत्नी ने क्या कहा? वो पूरे समय मेरी बातें ध्यान से सुनती रही। फिर मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़े, फिर परमेश्वर के अनुसरण और इंसान के अनुसरण के बीच अंतर, और परमेश्वर के देह में न्याय कार्य करने के कारण और उसके अंत के दिनों के कार्य के अर्थ पर संगति की। कई बार सहभागिता करने के बाद दोनों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों का कार्य स्वीकार लिया। परमेश्वर का धन्यवाद। दोनों को परमेश्वर के सामने आते देखना मेरे लिए बेहद रोमांचक था। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। यह परमेश्वर का प्रेम था। परमेश्वर का धन्यवाद। पादरी के कारण दोनों आपकी आस्था की कितनी विरोधी थी। सच्चे मार्ग को स्वीकारना और परमेश्वर के सामने आना वाकई परमेश्वर का मार्गदर्शन था। बिल्कुल, परमेश्वर का धन्यवाद। बाद में मेरी पत्नी ने सब खोलकर बताया। उसने कहा, मेरा तुम पर दबाव बनाना, तलाक के लिए मजबूर करना पादरी की बातों का असर था। जब भी मैं कलीसिया जाती, वे कहते कि तुम गलत मार्ग पर हो, तुम्हें वापस लाने को कहते। मुझे लगा उनकी बातें सही हैं, तो मैं लगातार तुमसे झगड़ती रही, तुम्हारी बातें बिल्कुल नहीं सुनी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़कर और तुम्हारी सहभागिता सुनकर मैंने जाना कि यह सब मेरी सोच से बिल्कुल अलग है। फिर उसने कहा, परमेश्वर के नए कार्य के प्रति अपने रवैये को सोचती हूं तो डर लगता है। मैं उसके खिलाफ लड़ रही थी। प्रभु के आगमन के स्वागत का मौका भी गवा दिया था। उसने मुझसे माफी मांगते हुए कहा, तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करना ठीक नहीं था, मुझे माफ कर दो। जब मैंने पत्नी के मुंह से माफी शब्द सुना तो मेरा दिल भर आया। मैं तो बस रोने ही लगा। मैं परमेश्वर का आभारी था। परिवार को सुसमाचार सुनाने में आपके सामने बहुत सी रुकावटें आईं। आई तो थी, पर उस अनुभव से मैं इंसान को बचाने के परमेश्वर के प्रयासों को महसूस कर सका। वो हमारी भ्रष्टता और कमियों को उजागर कर हमारी आस्था को पूर्ण करने के लिए मुश्किल हालात पैदा करता है। कभी कभी मैं कष्ट उठाकर कमजोर और दुखी महसूस करता हूं, लेकिन परमेश्वर मेरा साथ नहीं छोड़ता, अपने वचनों से राह दिखाता है। इससे मैं आस्था पर अपनी गलत सोच को समझता और कुछ सत्य जान पाता हूं। इससे परमेश्वर में आस्था मजबूत होती है। यह सब उसका मार्गदर्शन है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।